हम लोग का टॉपिक निर्देशांक चल रहा है। आज उसी को आगे लेकर चलते हैं। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे दूरी बराबर क्या देखे थे, ये है 4 2, ये है 3 5। दूरी का फार्मूला क्या था? दूरी का फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हो गया x1 y1 x2 y2। x1 कितना है 4, x2 कितना है 3 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2, y2 कितना है 5 का स्क्वायर। 4 में से 3 जगह कितना बचेगा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 2 जगह कितना बचेगा 3 माइनस 3, यानी 3 त्रिका 9। कितना आ गया अंडर रूट 10। दूरी कितना आ गया इसका 10। आज इससे आगे चलते हैं। ये मान लो मूल बिंदु क्या है 0। मूल बिंदु ये क्या है मूल बिंदु। मूल बिंदु है ये है x इंटू वाई। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, x2 y2। तो क्या होगा मूल बिंदु का दूरी मूल बिंदु का दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 कितना है x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है y, क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी इसका क्या फार्मूला निकल के आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मात्रक मात्रक लगाना बहुत जरूरी है। तो मूल बिंदु का दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूरी का फार्मूला क्या है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो एग्जाम्पल में देख लो क्वेश्चन। क्या है मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कितना दिया हुआ है 4 और 5 मान लो 4 और 5। तो मूल बिंदु की दूरी का फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 25 से 10 35 1 36 अंडर रूट
36, यानी मूल बिंदु का दूरी कितना निकल के आ गया, √36। ये क्या है, ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो कोण बराबर है, ये वाला बराबर है, आई में तीनों कोण बराबर है, तो क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और नीचे में क्या हो जाता है, आधार। ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। कर्ण निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 1 समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज हमको जांच करना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए कितना दिया हुआ है, 5 - 2, बी कितना है, 6 4, सी कितना है, 7 - 2। 7 - 2, तो ये भी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी की दूरी। दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, x1 - x2 और y1 - y2। ये हो गया x1, ये हो गया x2। x1 कितना है, 5, 5 - 6 स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 माइनस यानी -2 -4, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 6 6 36, यानी कितना आ गया, अंदर रूट 37। यानी ए बी का कितना आ गया, √37। ए बी का √37। अब निकालते हैं बीसी का। बीसी बराबर
x1 कितना है 6 माइनस x2 कितना है 7 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 y2 कितना है -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 36 बराबर कितना आ गया √37 यानी BC का भी कितना आ गया √37 AC का निकाल लेते हैं AC का x1 क्या है 5 x2 कितना है 7 प्लस y1 कितना है -2 और y2 कितना है y1 -2 और y2 -2 तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 5 में से 7 में से 2 जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 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 प्लस है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 4 यानी कितना आ गया 2 यानी AC का मान कितना आ गया 2 हमको क्या जांच करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि ना समद्विबाहु त्रिभुज दो कोण क्या हो गया बराबर हो गया 2 बराबर हो गया तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है आगे चलते हैं A B C D ये क्या है वर्ग है क्या है एक वर्ग है इसका विकर्ण AC है और BD है इसका भुजा तो क्या है भुजा बराबर क्या है AB बराबर BC बराबर CD बराबर D इसका भुजा क्या है बराबर है भुजा क्या है बराबर है विकर्ण इसका विकर्ण AC बराबर BD AC बराबर BD विकर्ण में क्या है बराबर है एक क्या है A B C D भुजा इसका AB बराबर BC बराबर CD बराबर D ये क्या है सम चतुर्भुज है सम चतुर्भुज यह है सम चतुर्भुज
इसका विकर्ण क्या है, बराबर है कि नहीं? इसका विकर्ण क्या है? AC डज नॉट बीट D। इसका विकर्ण बराबर नहीं है। वर्ग का विकर्ण बराबर है और भुजा बराबर है। असम चतुर्भुज का भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है। एक क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 और 4 1 वर्ग है कि नहीं। वर्ग हमको इसको दर्शाना है कि यह वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो हो गया ए, ये हो गया बी सी डी। ए का मान कितना है? 1 7, बी का 4 2, सी का -1 -1 और डी का -4 और 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका दूरी निकालते हैं। ए बी का दूरी ए बी निकालते हैं। x1 - x2, x1 कितना है 1 माइनस x2 कितना है 4 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 7 7 माइनस y2 कितना है 2। कितना हो जाएगा? 4 में से एक जाएगा -3 के स्क्वायर प्लस 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा √34। कितना हो जाएगा 34। ए बी का रूट कितना आ गया 34। अब निकालते हैं BC का। BC का देख लेते हैं। BC x1 कितना है 4, x2 कितना है -1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस प्लस x2 कितना है 2, y1 2, y2 -1, y2 2 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा +1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। कितना हो जाएगा 25 प्लस 9, कितना हो गया √34। BC का मान भी क्या आ गया √34। अब निकालते हैं CD का। डायरेक्ट निकाल दें। CD का कितना हो जाएगा, x1 क्या है -1, x2 क्या है -4, तो -4 है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x2 क्या है -1 और y2 क्या है 4, यानी स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 25 बराबर कितना हो गया √34। अब निकाल लेते हैं AD का या DA का। DA का कितना हो जाएगा
x1 क्या है, -4 x1, x2 क्या है 1 यानी -1 इसका स्क्वायर प्लस x2 क्या है 4 -7 यानी 4 1 5 7 में 4 जाएगा 3 यानी 5 5 25 3 3 9 यानी इसका भी कितना आ गया √34 क्या आ गया √34। क्या हो गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, इसका भुजा क्या है बराबर है, इसीलिए यह वर्ग या समचतुर्भुज होगा। अब इसका विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालेंगे विकर्ण, विकर्ण निकालने पर इसका विकर्ण निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि यह वर्ग है या समचतुर्भुज है। विकर्ण कौन हो गया AC और BD, विकर्ण क्या है AC और BD, तो AC निकाल लेते हैं AC x1 क्या हो गया 1 -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1 स्क्वायर प्लस y1 क्या है 7 माइनस माइनस +1 y2 है 1 स्क्वायर, 2 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 2 दूना 4 8 8 64 64 4 कितना हो जाएगा 68, 64 4 क्या हो गया 68। अब निकालते हैं BD का, x1 क्या है 4 x1 माइनस x2, x2 क्या है -4 यानी +4 स्क्वायर प्लस y1 क्या है 2 y2 क्या है 4 स्क्वायर, 4 4 8 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा √68, यानी इसका विकर्ण क्या आ गया बराबर। जब विकर्ण बराबर आएगा तो क्या होगा वर्ग हो गया या समचतुर्भुज होगा। जब विकर्ण बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्ग होगा। यह क्या हो गया यह वर्ग है, क्या है वर्ग है। विकर्ण क्या हो गया AD बराबर AC बराबर BD, विकर्ण क्या आ गया बराबर, इसीलिए क्या हो गया वर्ग हो गया। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कल इससे आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कल निर्देशांक ज्यामिति को खत्म कर दें। इतना नोट डाउन कर लो।